विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का, और तरकश में आज आपको पूरी तरह से राजा रघुवंशी हत्याकांड में क्योंकि कैसे यू टर्न आया है सोनम के सामने आने के बाद, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको यहां पर बताने वाला। दरअसल राजा रघुवंशी हत्याकांड में आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम, जिसे लगातार तलाशा जा रहा था, वो गाजीपुर से मिली। शिलांग से 1100 किलोमीटर दूर सोनम के सामने आते ही अब यह केस पूरी तरह से घूम चुका है, क्योंकि खुलासा हो रहा है कि इस साजिश में सोनम ही मुख्य साजिश करता है। लेकिन सोनम ने क्यों अपने पति को मारा, यह आपको बताऊं उससे पहले जानिए राजा और सोनम की शादी से लेकर हनीमून ट्रिप तक क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ और कैसे यह पूरी साजिश रची गई। राजा हत्याकांड का दृश्य, शादी, हनीमून और कातिल सोनम। मई को राजा सोनम की शादी, 20 मई को हनीमून के लिए रवाना, 23 मई को सोनम राजा लापता, 2 जून को राजा का शव मिला, 9 जून सोनम पकड़ी गई। मेघालय जाने का सोचा समझा टूर, कीमती सोने के गहने, संदिग्ध लेन देन और रिश्तों के भीतर पलती साजिश, सबने मिलाकर राजा हत्याकांड को देश भर में सुर्खियों में ला दिया। लव, गोल्ड और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सोनम ने बनाई मर्डर की पिक्चर। शादी के बाद सोनम ने हनीमून ट्रिप की पूरी तैयारी की। फ्लाइट टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सब कुछ उसी ने प्लान किया था। हैरानी की बात यह थी कि परिवार को इस टूर की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। सोनम ने टिकट करवाई थी। सोनम ने बोला था कि घूमने चलें। राजा ने बोला अभी नहीं जाएंगे अपन घूमने, बाद में जाएंगे। तो सोनम ने बोला मैंने टिकट करवा ली, अब देखते तुम क्या बोलते हो। वापसी का टिकट नहीं करवाया सोनम ने। तो वापसी का क्यों नहीं करवाया? तो मैंने राजा से यही बोला, बेटा वापसी का टिकट क्यों नहीं है? तो बोले मम्मी उधर क्या पता क्यों नहीं है। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला, तो उनकी मम्मी ने क्या बोला कि वो इधर से घूमते घूमते आएंगे। राजा के मर्डर की स्क्रिप्ट शादी के दिन ही लिख दी गई थी। ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सोनम शादी से खुश नहीं थी। वहीं शादी के दौरान राजा रघुवंशी बेहद खुश नजर आ रहा है। जब राजा सोनम की मांग भर रहा है, तब भी सोनम बिल्कुल नाखुश दिख रही है। सोनम की उदासी के पीछे का कारण ये शख्स बताया जाता है, जिसका नाम है राज कुशवाहा। जानकारी के मुताबिक सोनम के पिता की कंपनी में राज काम करता था। वहीं से दोनों का इश्क परवान चढ़ा। राज से मोहब्बत ने ही सोनम को अपने पति से बेवफा बना दिया। बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए सोनम हनीमून पर ही अपने पति के खून की प्यासी हो गई। सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। राज ने अपने दोस्तों को पहले मेघालय भेजा। एक्टिवा किराए पर लेकर तीनों ने ही रेकी की। सोनम लगातार तीनों को अपनी लोकेशन दे रही थी। राज ने इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को काम पर रखा। राज शिलांग नहीं आया, फोन पर ही लगातार संपर्क में रहा। शिलांग में 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर मौजूद थे, जबकि राज अलग अलग जगहों से लगातार हैंडल कर रहा था। सोनम जानबूझकर राजा को सुनसान सड़क पर लेकर गई और तीनों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। The fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself. शादी होने तक राजा सोनम को लेकर असमंजस में था। राजा ने अपने परिवार को भी बताया था कि सोनम का व्यवहार ठीक नहीं है, शादी नहीं करूंगा। लेकिन राजा के परिवार ने सामाजिक दबाव की वजह से
दोनों की शादी करा दी। अरेंज मैरिज है, दोनों की सम्मति बस ही हुई थी। लड़की की भाभी ने एक बार फोन लगा के पूछा था कि जीजू तुमको हमारी वो पसंद है कि नहीं। बोले बिट्टू अगर नहीं हो तो बता दो। बोले नहीं हमको पसंद है, ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं। मगर ये बात हमने उससे सोनम से पूछा था कि आपको हमारा लड़का पसंद है क्या, तो उसने भी बोला था कि पसंद है। रघुवंशी समाज के जरिए हुआ था। फिर इसके बाद में वो लोग हमारे घर आए थे। नया जीवन शुरू करने वाले राजा को क्या पता था उसकी पत्नी हनीमून पर ही उसे मौत के घाट उतार देगी। राजा की हत्या के बाद आकाश, विशाल, आनंद और सोनम सभी शिलांग से गुवाहाटी चले गए। वे एक दिन गुवाहाटी में रुके, फिर सभी वहां से अपने अपने रास्ते चल दिए। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई। पुलिस ने राज समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कई दिनों तक लापता रहने वाली सोनम आखिरकार यूपी के गाजियाबाद में सरेंडर करती है और पूरी मिस्ट्री से पर्दा उठ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा जा चुका था, लेकिन सोनम अभी भी गायब थी। 17 दिन हो चुके थे, सोनम का कुछ पता नहीं था कि आखिर सोनम कहां पर है। अचानक से सोनम गाजीपुर से बरामद की जाती है। क्या यह सोनम के प्लान का हिस्सा था? क्योंकि सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाया था, जिसके बाद उसका एग्जिट प्लान क्या था, वो कैसे आखिर इस पूरे प्लान को अंजाम देने के बाद फरार होने की तैयारी कर रही थी, आपको बताते हैं। मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सबसे बड़ा सवाल ये कि पति की मौत के करीब 17 दिन तक आखिर सोनम कहां थी। प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने के बाद सोनम बड़े शातिराना अंदाज में पुलिस से भागती छिपती गाजीपुर पहुंच जाती है। वहां एक ढाबे से अपने परिवार वालों को फोन करती है। रात करीब 1 बजे ढाबे पर आई थी सोनम रघुवंशी। ढाबे पर काम करने वाले से उसने फोन मांगा। करीब 5 मिनट से ज्यादा अपने घर पर उसने बात की और बात करते वक्त बुरी तरह से सोनम रो रही थी। सोनम जो कि कई दिनों से लापता थी, अलग अलग दावे सोनम को लेकर किए जा रहे थे। जिस दुकान पर वो मिली वो दुकानदार भी हमारे संग मौजूद है। कल जरा बताएं क्या देर रात घटा था यहाँ पे। उन्होंने पूछा, कुछ बता नहीं रही थी, खाली रो रही थी, मोबाइल मांग रही थी, मोबाइल दिया गया। घर पर शायद अपने कॉल की होगी या किसी और के। नहीं, वो क्या कह रही थी कि उसने नहीं किया, ऐसा कुछ जिक्र कर रही थी? नहीं, वो बता रही थी कि हमारे साथ हादसा हुआ है, कुछ लोग हम लोगों को मतलब हमारे पति साथ में थे, उनको कोई मारे, जान से मार दिए। फिर उसके बाद हमारे साथ बदसलूकी कर रहे थे। अब ढाबे के रास्ते पर पड़ने वाले सीसीटीवी खंगाले जाएंगे। सीसीटीवी के जरिए पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि सोनम ढाबे तक आखिर कैसे पहुंची। उसका फोन आया, हम भावुक हो गए, हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश करी। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। सोनम के पाप की गठरी खुलने के बावजूद उसके घर वाले सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे। सूत्रों की माने तो राज के प्यार में पड़ी सोनम का इरादा सिर्फ राजा को रास्ते से हटाना ही नहीं था। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या के बाद भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सोनम राज का एग्जिट प्लान क्या था? सोनम ने शिलांग जाने से पहले ही मर्डर की बकायदा स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर रखी थी। शिलांग में हत्या के बाद चेरापूंजी का प्लान था। चेरापूंजी से गुवाहाटी जाने की योजना थी और उसके बाद नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों। राज बाहर से सारी चीजें हैंडल कर रहा था। सोनम उसे पल पल की जानकारी दे रही थी। तो आखिर दोनों शातिर कैसे फंस गए? दरअसल सोनम राजा का यह सीसीटीवी शक पैदा करता है। सीसीटीवी में सोनम किसी को मैसेज करती दिख रही है। सीसीटीवी में लाल गाड़ी ने गुत्थी और उलझा दी। 3 लड़के दोनों का पीछा करते दिखे थे। राजा की हत्या के बाद सोनम कई दिनों तक लापता थी। शक की सुई सोनम की ओर घूमने लगती है। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब मेघालय का एक गाइड दावा करता है कि उसने राजा और सोनम को 3 पुरुषों के साथ जाते देखा था और यहीं से पुलिस को तीनों संदिग्धों तक पहुंचने में मदद मिली। पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल्स खंगाली तो सन्न रह गई। सोनम लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी
सोनम ने शादी भले ही राजा से की थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अभी भी केवल और केवल राज कुशवाहा था। जो राज है ना, वो एक सोनम की कंपनी का एक एम्प्लॉयर है, तो इस हिसाब से उससे डेली बातचीत चल रही थी हम लोगों की। बाकी इसमें हमको ये नहीं पता था, तो इसमें राज जो है राजी विलन निकलेगा इसके अंदर। सबसे सनसनीखेज जानकारी ये कि राजा के अंतिम संस्कार में सोनम का आशिक राज पहुंचा था। सोनम के पड़ोसियों ने बताया कि राज के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। जिस दिन शव यात्रा निकली थी राजा की यहाँ से, उस दिन राज खुद आया था उसके मम्मी पापा को लेकर, गाड़ी चलाकर, सोनम के मम्मी पापा को लेकर, और यहाँ पे आया था। तो वो अंदर लेकर आया था उसके पापा को, हमने बाहर बिठाया भी था उनको। तो एक साइड से उनने पकड़ रखा था और एक साइड से मैंने पकड़ रखा था उनके पापा को, और हम दोनों बाहर बिठाया था उन दोनों को। क्या इंदौर में राज स्थिति भांपने गया था? क्या राज फिर सोनम के साथ नेपाल भागने की फिराक में था? गाजीपुर में सोनम के ढाबे पर मिलने की थ्योरी क्या है? सोनम आखिर 17 दिन तक कहां थी? क्या वो पुलिस से बचने के रास्ते खोज रही थी? क्या वो मामले को ठंडा होने का इंतजार कर रही थी? इन 17 दिनों में सोनम ने आखिर कहां-कहां पर ट्रैवल किया? सोनम इस दौरान किस किस से मिली? और इन सब सवालों के जवाब सोनम को देने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस अब उसे मेघालय ले जाकर पूछताछ करने वाली है और उसे उस हत्याकांड वाली जगह भी लेकर वो जाएगी जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि सोनम यह दावा कर रही है कि वो बेकसूर है। उसके साथ लूटपाट करने वालों ने राजा की हत्या की है, लेकिन वो 17 दिन कहां पर थी, इसका जवाब भी सोनम को देना होगा। वो क्या कर रही थी, कहां छिपी हुई थी और उसके साथ क्या कुछ हुआ, देखिए जरा। पुलिस की गिरफ्त में पति की हत्या की साजिश रचने वाली आरोपी सोनम को शिलांग की गली गली में ढूंढा जा रहा था। वो अकेले गाजीपुर पहुंच जाती है। इस पहेली को सोनम और उलझाने की कोशिश में थी। सोनम ने पुलिस को बताया कि वो खुद से गाजीपुर नहीं पहुंची, उसे अगवा करने वाले वहां पर छोड़ गए। सूत्रों के मुताबिक खुद को पीड़ित बता रही है सोनम। सोनम ने यह भी बताया कि उसे अगवा कर लिया गया और अपहरण करने वाले उसे गाजीपुर छोड़कर गए। पति की हत्या के बाद गहने लूटकर उसका अपहरण कर लिया। सोनम खुद को बेकसूर बता रही है। हालांकि उसकी थ्योरी में कितनी सच्चाई है, यह वक्त बताएगा। लेकिन सोनम के परिवार वाले अभी भी अपनी बेटी की सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे। सोनम के भाई का कहना है कि अगर उनकी बहन दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए, अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। सोनम और राज समेत सभी हत्यारों को शिलांग ले जाया जाएगा। मेघालय पुलिस को सोनम की रिमांड मिल चुकी है। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग लाया जाएगा। आरोपियों से शिलांग में ही पूछताछ की जाएगी। क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया जा सकता है और घटना स्थल पर भी पुलिस सोनम को लेकर जा सकती है। राजा रघुवंशी के परिवार वालों की अब मांग है कि जैसे उनके बेटे की हत्या की गई, वैसे ही दोषियों को भी सख्त सजा मिले। फांसी से भी बढ़ के होना चाहिए, मैं तो कह रही, फांसी से बढ़ के होना चाहिए। कभी उसका हाथ थे तो फांसी भी क्यों दे, फांसी से बढ़ के सजा होना चाहिए इन लोगों के लिए तो, क्योंकि फांसी तो एक ही बार में निकल जाएगी झटके से। मेरा बच्चा तो कितना तड़पा, तो इनको भी ऐसी तड़प के सजा मिलना चाहिए। इससे भी कोई बड़ी सजा हो तो वो भी मिल सकती है इन लोगों को। तो कभी मेरे बच्चे के साथ इन लोगों ने गलत करा तो उनके साथ गलत होना चाहिए। अगर सोनम ने गलत नहीं करा तो उसको कुछ नहीं होगा। तो प्रूफ हो गया लगभग, क्योंकि शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई सोनम, और इतने दिन से जिंदा थी, कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मैं तो आज भी फोन लगाया सोनम को कि सोनम राजा कहाँ है। मैं तो डेली फोन लगा रही सोनम को। अब मेघालय पुलिस की पूछताछ में ही राजा हत्याकांड की मिस्ट्री की सच्चाई सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े होने लगे। राजा की हत्या और सोनम की बेवफाई ने एक बार फिर उन सवालों को खड़ा कर दिया है कि आखिर क्यों पिछले कुछ वक्त से पत्नियां अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। मेरठ से लेकर शिलांग तक
क्यों एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं? कहां कुछ गलत हो रहा है? क्या इस पर अब सोचने की जरूरत नहीं है? जरा देखिए। एक पतिव्रता सावित्री थी जो यमराज से अपने पति के प्राण बचा लाई थी, और एक सोनम है जो पहले बेवफा थी, अब कातिल भी कही जा रही है। पति की हत्या की साजिश में पिछले कुछ वक्त में पत्नियों के नाम शामिल होने की जो खूनी दास्तानें सामने आ रही हैं, वो न सिर्फ दिल दहला रही हैं, साथ ही इस रिश्ते की पवित्रता को भी शर्मसार कर रही हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, मेरठ की मुस्कान हो, औरैया की प्रगति यादव या फिर सोनम रघुवंशी, तीनों घटनाएं लगभग एक जैसी हैं, जिनमें पत्नियों ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। किसी ने पति की हत्या के बाद नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया, किसी ने गला दबाकर हत्या की और सांप से काटने की कहानी रची, तो किसी ने सुपारी किलर से शादी के बाद हत्या करवा दी। शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या के बाद लगातार सोनम कहां है, यह सवाल सबके जहन में था। पुलिस लगातार सोनम को तलाश कर रही थी, लेकिन गाजीपुर से सोनम सामने आ जाती है और पूरी कहानी का एंगल घूम जाता है। जो सोनम अभी तक विक्टिम थी, वो मुख्य साजिशकर्ता बताई जाने लगी और धीरे धीरे अब पर्दा उठ रहा है उस हत्याकांड से, जिसमें एक और पत्नी कैसे अपने पति की हत्यारन बन गई। वहीं मेरठ की मुस्कान तो आपको याद होगी ही, जिसने कैसे अपने पति सौरभ को प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। इस नृशंस हत्याकांड में न सिर्फ पत्नी मुस्कान ने सौरभ की हत्या की थी, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया था। और इसलिए अब सवाल यह है कि क्या समाज के अंदर इन सामाजिक रिश्तों के कमजोर होने की वजह से इन पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, और दूसरी तरफ आखिर अब सोनम का क्या होगा, उस पर आखिर क्या कुछ जो है वो कार्रवाई होगी। तरकश में फिलहाल के लिए इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी।